औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साइमा ख़ान, आपकी इस्लामियात की टीचर। आज जिस मौजू को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अल्लाह सब देखता और सुनता है। अल्लाह सब देखता है और सुनता है। अल्लाह कौन है? अल्लाह हम सब का मालिक है, हमारी दुनिया बनाने वाला, ये दुनिया, ये कायनात, हर चीज़ बनाने वाला अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ही हम सब का मालिक है। तो हम जो भी काम करें, हम चाहे जितना भी छुप जाएं, हम चाहे हम ये सोचें कि कोई हमें नहीं देख रहा, हम दुनिया से तो छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। तो आइए दरसी किताब सलाम के सफ़ा नंबर 4 में सबक अल्लाह सब देखता और सुनता है कि बुलंद ख़्वानी करते हैं। प्यारे बच्चों, हम जिस रंग बरंगी दुनिया में रहते हैं ये अल्लाह ताला ने बनाई है। इसने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, प्यार करने वाले रिश्ते दिए हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में खाने पीने और दूसरे बेमसरफ कामों के लिए ही नहीं भेजा बल्कि हमें कुछ काम भी दिए हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया जो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इसी का हुक्म मानते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह की इबादत के साथ साथ दुनिया के काम भी करने हैं। इल्म हासिल करना, रिज़्क़ हलाल कमाना, माँ बाप रिश्तेदारों का ख़याल करना, पड़ोसियों और बीमारों की देखभाल करना, गरीबों की मदद करना और इसी तरह के बेशुमार काम। इंसानों को फरिश्तों से कहीं ज़्यादा काम करने हैं और बुरे कामों से बचना भी है। फरिश्ते और शैतान। बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है कि अल्लाह ने फरिश्तों को नूर यानी रोशनी से पैदा किया है और इंसानों को मिट्टी से बनाया है। बिल्कुल इसी तरह जिनों को आग से पैदा किया है। शैतान दरअसल जिनों में से होते हैं लेकिन ये बुरे जिन होते हैं। शैतान का काम ये है कि वो इंसानों को गुनाह वाले काम करने के लिए बहकाता है और किसी भी शख्स के जहन में ऐसी बातें डालता है जिन पर अगर कोई बच्चा अमल करे तो फिर इसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा झूठ बोले, लड़ाई झगड़ा करे या कोई गंदा लफ्ज़ बोले तो फिर आप ये समझिए कि ऐसे बच्चे का जहन इंसान के बड़े दुश्मन शैतान के काबू में आ गया है। ये दुश्मन हर वक्त ताक में रहता है कि हमें अच्छे कामों से रोके और अल्लाह ताला के दोस्त बंदे को छीन कर अपना दोस्त बनाए। जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं वो शैतान की मक्कारी को समझ लेते हैं और फ़ौरन ये दुआ पढ़ते हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। तर्जुमा: गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से है जो बड़ी अज़मत वाला है। आज का सबक हम यहीं तक पढ़ते हैं। आपको आज के सबक से क्या समझ में आया? आज के सबक के जो मौजू है, जो मेन उसका जो ख़ास बात है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जब हमें इस दुनिया में भेजा तो बहुत सारी नेमतें दी। माँ बाप रिश्तों की शक्ल में माँ बाप दिए, दोस्त दिए, भाई बहन दिए, दूसरे रिश्तेदार दिए, दादा दादी, नाना नानी, ये तमाम प्यार करने वाले रिश्ते दिए और दुनिया की बहुत सारी नेमतें दी जिसका हम फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन क्या अल्लाह ताला ने हमें ये तमाम नेमतें इसलिए दी हैं कि हम उनको सिर्फ फ़ायदा ही उठाएं? नहीं, अल्लाह ताला ने ये तमाम नेमतें इसलिए दी हैं कि हम उन नेमतों के ज़रिए खुद भी फ़ायदा उठाएं और उनको दूसरों को भी उसका फैज़ पहुँचाएं। यानी कि अगर अल्लाह ताला ने हमें अच्छा जहन दिया है, हाथ पाँव दिए हैं, आँखें दी हैं, ज़बान दी है, तो उसका मकसद ये है कि हम इल्म हासिल करें, हुनर हासिल करें और अपने इल्म हुनर से अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें। और इसी तरह से अगर अल्लाह ताला ने हमें दोस्त दिए हैं तो हम अपने दोस्तों का ख़याल रखें। अगर अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप दी हैं तो उनकी खिदमत करके जन्नत कमाएं। और अगर अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी दौलत दी है
تو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے روپے پیسوں سے غریب لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کو فیض پہنچائیں، ان لوگوں کو فائدہ پہنچائیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس اچھا پہننے کو نہیں ہے، جن کے پاس اچھی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے۔ اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اچھے پڑوسی بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے پیارے بچوں، جب ہم نے سبق فرشتے اور شیطان کا موضوع پڑھا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی نوری مخلوق۔ نوری مخلوق سے مراد فرشتے اللہ تعالیٰ نے نور سے، روشنی سے بنائے ہیں، اور شیطان یعنی کہ جن اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنائے ہیں۔ نوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی مخلوق ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کے حکم مانتی ہے، جبکہ جن اور شیطان اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے اچھے بندے ہیں، اور اگر ہم برے کام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اپنے استاد کو تنگ کرتے ہیں، اپنے ملک و قوم کے لیے کوئی غلط کام کرتے ہیں، یا پیارے بچوں زبان سے کوئی گندی بات نکالنا، اپنے پڑوسی کو تنگ کرنا، بھائی بہنوں کو تنگ کرنا، اپنے دوستوں کو تنگ کرنا، اگر ہم اس طرح کی کوئی غلط حرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے قبضے میں ہیں، ہمارا ذہن، ہماری سوچ شیطان کے قبضے میں ہے۔ اور جیسے ہی آپ کے ذہن میں کوئی غلط بات آئے، کسی کو تنگ کرنے کا خیال آئے، کوئی چیز چوری کرنے کا خیال آئے، بغیر پوچھے کسی کی چیز کو ہاتھ لگانا بھی چوری ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن شیطان کے قبضے میں ہے، اور آپ نے شیطان کے قبضے سے باہر نکلنے کے لیے فوری طور پہ لاحول پڑھنا ہے۔ لاحول اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی وہ نعمت ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن سے، ہمارے دل سے، دماغ سے شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام جہاں آتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو آئیے مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کی، اپنے ماں باپ کا عزت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس رہنے والوں کو اپنے علم سے، ہنر سے، پیسے سے فائدہ پہنچائیں گے، اور شیطان کے اہلکار، شیطان کے دوست بالکل نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ماں باپ کا، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔